तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वह हम पर रहम न करे। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। आसूदा हालों के तमस्कुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा एक कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में हमें ये आज़ादी दी है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारें और आज़ादी के साथ तेरे पास आ सकें, तेरी हजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी बख्शी, ताकि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए और खुदावंद हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में कलीसिया के साथ मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और पाक रूह की रहनुमाई में देते हैं। खुदाए पाक रूह तू हमें छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह तू हमारी रहनुमाई कर और हमारी हिफाजत कर, ताकि हमारे ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लगे रहें। और ए बाप, तू हमारी मदद कर ताकि आज की इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद आज जहाँ भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हों, खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें परेशानियों से, हादसात से, मुखालफाना मनसूबों से, शरपसंद अनासर और दहशतगर्दी से महफूज रख। खुदावंद आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं और जितने हमारे साथ यहाँ पर फिजिकली मौजूद होंगे, उनमें से कोई भी शख्स जो किसी बीमारी, दुख, तकलीफ या परेशानी के साथ हमारे साथ इबादत में शामिल है, खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में वो बरकत पाएं, मौजज़ात पाएं और शिफा लेकर और तसल्ली और ईमान की मजबूती लेकर यहाँ से वापस लौटें। खुदावंद ख्वाहिर के लिए भी पाक रूह की मदद मांगते हैं, ताकि पाक रूह की रहनुमाई में पाक रूह से मामूर होकर हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें और हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 48 गाएंगे। ज़बूर नंबर 48। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत देहान। ज़बूर नंबर 48 दूजा हिस्सा।
सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर शकील जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने हमें आज का दिन दिया ताकि हम इबादत के लिए यहाँ पर आ सकें। इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे ताकि खुदावंद की बरकत के वसीले से यह अदारा तरक्की करे। इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे ताकि खुदावंद मदद करे और उनके वसीले से यह अदारा और तरक्की करता जाए। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क में अमन और सलामती और मुआशी इस्तेहकाम आए। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। हम दुआ करेंगे खुदावंद इन ममालिक में सुलह को कायम करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ करें। ज़मीन आसमान के खालिक मालिक खुदा यीशु में हमारे जिंदा आसमान बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए। खुदा ये तेरा फजल है कि तूने हमें तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी है कि हम खुदा तेरे घर में आएँ, तेरे सामने सरकस्ती हों और अपनी गुजारिशात, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मिन्नतें खुदा तेरे हुज़ूर गुज़राने। हमारा ईमान और यकीन इस बात पर है कि खुदा जो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है और खुदा तेरे कान हमारी दुआओं पर, हमारी मुनाजात पर है। खुदा के दोस्त जितने लोग इस वक्त खुदा यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब की बरकत की दुआ को मांगता हूँ। खुदा उनके घरानों पर तेरा फजल और तेरा रहम इसी तरह से रहे। खुदा जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं, उन सब के लिए भी खुदा बरकत की दुआ को मांगता हूँ। उनके घरानों को तेरा फजल, तेरा रहम, तेरे पाकू का मसा हो और हर तरह की मुश्किल परेशानी उनके घरानों से जाती रहे। खुदा कुदूस ख़ास तौर पर मुल्तजी हूँ एफसी कॉलेज के लिए, इस पूरे कैंपस के लिए। खुदा तमाम तर इंतज़ामी अमूर को खुदा तेरे हजूर में रख देता हूँ। खुदा जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, खुदा तेरी बशारत के लिए काम करते हैं। खुदा ये इदारा तेरी बशारत के इस्तेमाल होता है। गो के खुदा हम यहाँ पर इबादत करते हैं, तो भी खुदा इसके अलावा जितना दुनियावी तौर पर खुदा यहाँ पर तालीम का इंतज़ाम है, खुदा उन तमाम बातों को हम तेरे हजूर में रख देते हैं। खुदा जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। खुदा कदूस से इदारा तेरे जलाल के लिए और खुदा तेरी बशारत के लिए इसी तरह से खूबसूरती से इस्तेमाल होता है। खुदा उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं, खुदा उन पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। खुदा ये बच्चे हमारे मेहमान हैं। खुदा जब यहाँ से निकलते हैं तो खुदा इस इदारे के वसीला से खुदा को तेरे नाम को खुदा दुनिया को फैलाने का बायस है। खुदा आज जहाँ जहाँ इबादत होती हैं, खुदा तेरा फजल, तेरा रहम वहाँ पर मांग लेते हैं। हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह की खुदा मुतनफ़िर करने वाले लोगों को, खुदा ऐसे जहन रखने वाले लोगों को अपने घराने से दूर कर, ताकि तेरे लोग अमन के साथ, आरास्ती के साथ खुदा तेरे घर में आ सके, तेरी परस्तिश कर सके, तेरे कलाम की बातों को तेरे बंदों को वसीला से सुनने वाले। खुदा तमाम खादमीन के लिए खुदा दुआ करता हूँ जो खुदा मुख्तलिफ जगहों पर आज के रोज़ तेरे कलाम को लोगों के साथ बांटने को है। खुदा तेरे पाक रूह का मसा उन पर मांग लेते हैं। तेरे कलाम की बातें खुदा वो खूबसूरती के साथ खुदा लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती नजर आए। ख़ास तौर पर अपने पासबान को तेरे सामने रखता हूँ, अपने बंदा को अपने जलाल से खुदा मामूर कर, ताकि तेरे कलाम की खूबसूरत बातें खुदा ऐसे तरीके से लोगों के साथ बांट सके और लोगों के जहन और ज़िंदगियाँ तब्दील होती नजर आए। खुदा उसके घराने को तेरी बरकत को मांग लेते हैं। हर तरह के मुश्किल हालात, परेशानियाँ खुदा तेरे ये सुनामी जाती रहें। अपने मुल्क की सलामती को मांग लेते हैं। खुदा को के सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी बहरान नजर आता है, लेकिन खुदा तेरा फजल है कि तूने हमें यहाँ पर कायम कर रखा है। खुदा हम अपने किरदार से और अपनी बातों से खुदा हम अपने कामों के वसीला से खुदा इस मुल्क में अपना काम खुदा सर अंजाम देते रहे। इस मुल्क को चलाने वाले हाकिमीन को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। खुदा उनको अक्ल और फहम बख्श, ताकि वो जो भी काम करें, जो कुछ सोचें, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। खुदा
जहाँ पर तेरे कलाम को सुनाने में मुश्किल है, परेशानी है खुदा, ममानियत है खुदा, तू ज़हनों को बदलने की ताकत रखता है। तो खुदा अपने जलाल से वहाँ पर गहरा काम कर, ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नजर आए। खुदा उन ममालिक के लिए जहाँ पर जंग व जदल है, मुश्किल हालात हैं खुदा, उन तमाम जगहों को तेरे सामने रखते हैं। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल के खुदा हम इस्लाम की दुआ को मांगते हैं। खुदा हुक्मरानों को अक्ल फहम बख्श, ताकि वो उन तमाम बातों को बैठ कर गुफ्तगू के ज़रिए से खुदा हल करने वाले हों। और ये जो गलत किस्म का ज़िया होता नज़र आता है खुदा, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर हो, चाहे वो जानी तौर पर हो, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, तो खुदा वहाँ पर तब्दीली पैदा कर, अपने रहम से अमन कायम कर। खुदा इसी तरह से उन तमाम इदारों को जो तेरे काम के लिए खुदा बिशाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो तबी तौर पर, चाहे वो इशारती तौर पर काम करते हैं खुदा, उन तमाम इदारों पर तेरा फजल हो, चलाने वालों को अक्ल और फहम से आरास्ता कर, ताकि उन इदारों के वसीला से तेरे यस्सु नाम को चला मिलता है। खुदा इसके अलावा जितनी मुनाजात तेरे हुज़ूर रखी गई उन सबको खुदा उसको तेरा फजल मांग लेता हूँ। एक बार फिर जमात के लिए खुदा तुझसे बरकत की दुआ मांगता हूँ, तेरे ज़िंदा क़ुद्दूस और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 103 गाएंगे, ज़बूर 103, दूजा हिस्सा रहमत नाल है बरिया या पाक यहोवा साडा, और इसके हम नामे मिसरे से लेकर 15वें मिसरे तक गाएंगे, क्योंकि जानता है साड़ी आमदना बरसारी। ज़बूर 103, साम 103, दूजा हिस्सा नामे मिसरे से 15वें मिसरे तक। है
एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें खुदावंद की हजूरी में लेकर आएँ और उनके लिए शिफा मांगें। आए हम दुआ करें। खुदाए क़ुद्दूस, हमारे जिंदा तस्वीर रब्बी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने सलीब पर अपना खून बहाया और उसके खून की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाते हैं। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है, उसके नाम की कुदरत के लिए तेरा शुक्र। और खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये ईमान बख्शा है कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि जब तेरे बेटे यीशु के नाम से अब आप हम तेरे पास आते हैं तो तू अपने बेटे यीशु के नाम से हमारी दुआओं को सुनता और मौजज़ात करता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद अपने आप को तेरी हजूरी में ले आते हैं और अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजज़ात मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू एक एक को छू, ताकि तेरे छूने से हम शिफा पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी सारी तकलीफें जाती रहे। तू खुदावंद हमारी जिंदगी में मौजज़ात कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, हम सभी मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए दुआ करते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नज़ीर सियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, मिसेस बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना, मिसेस फरा, मिसेस गुलशन के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं आशिर के लिए, भाई कैनत के लिए। इसी तरह से खुदावंद भाई सब्दर भट्टी के लिए दुआ करते हैं, बेटे जुरियल के लिए, आयवन के लिए, अयान के लिए दुआ करते हैं। और इस तरह से खुदावंद हम भाई अगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसिफ रशीद, भाई अर्नेस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब कुछ वो शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़े हों। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए। खुदावंद तूने भी छू और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। खुदावंद उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर और उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे। खुदावंद हमारे हम में से हर एक को वबाई अमराज से महफूज रख, डेंगी से और मुख्तलिफ अमराज से जो आजकल फैली हुई हैं, यीशु के नाम में हम महफूज रहें। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद जरूरी बात हैं। हर साल सेंट थॉमस सेंटर जो कि रायवन रोड पर है, बिशप आजाद मार्शल उसको चला रहे हैं, और लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी वो मिलकर इनविक्टस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। ये चर्च म्यूज़िक के हवाले से हर साल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है। इस साल भी ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक हो रही है। और हर साल जो चर्च म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं या चर्चेज़ में म्यूज़िक मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, क्वायर्स के साथ मुंसलिक हैं, गॉस्पल सिंगर्स हैं, उनके लिए बड़ा खूबसूरत मौका होता है कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों और चर्च म्यूज़िक के हवाले से सीखें। और इसके साथ ही 7 दिन उन पर मेडिटेट करने और सीखने के बाद उसी दौरान में मसीही गीत लिखे भी जाते हैं। और आखिरी दिन एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें वही गीत गाए जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को दावत है कि आप आखिरी दिन शामिल भी हो सकते हैं उसमें, जो कि 3 दिसंबर को होगा। और इससे पहले 26 नवंबर से ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, जिसमें वो तमाम लोग शिरकत कर सकते हैं जो म्यूज़िक मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं चर्चेज़ में या गॉस्पल सिंगर्स हैं। और इसी तरह से आज उन्हीं में से लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के एक स्टूडेंट्स कपल है, इफ्तिखार और मिसेस जॉय, वो हमारे दरमियान में भी हैं। और वो एक गीत भी गाएंगे जो उन्होंने पिछले साल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गीत लिखे गए
उनको तैयार किया और उनमें से गाया। आज वो हमारे दरमियान अभी वो एक गीत भी गाएंगे। और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें या जो उसके लिए कूपन हैं वो लेना चाहें इसको अटेंड करने के लिए, लास्ट डे जिसमें सभी हिंदुस्तान का प्रोग्राम होगा, सभी लोग शामिल हो सकेंगे, तो उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। शादी की पुकारें हैं। आहब खान वल्द नासिर खान, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी। जरीन दुख्तर यूनुस शौकत, उम्र 19 साल, हालत कंवारी, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की तीसरी पुकार है। नुमान वल्द जॉनसन गिल, उम्र 20 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। जरिश दुख्तर साबर बाबू, उम्र 21 साल, हालत कंवारी, यूइंग हॉल लीला गुंबद लाहौर के रहने वाली के साथ 10 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की तीसरी पुकार है। महविश परवेज दुख्तर परवेज, उम्र 29 साल, हालत कंवारी, सेंट मेरी कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। शेरी वल्द मजीद मसीह, उम्र 30 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 18 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। साइमा सरवर दुख्तर सरवर डैनियल, उम्र 33 साल, हालत कंवारी, मक्का कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी। इरफान मसीह वल्द शरीफ मसीह, उम्र 36 साल, हालत कंवारा, सियालकोट के रहने वाले के साथ 12 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। शारून नासर वल्द नासर मसीह, उम्र 27 साल, हालत कंवारा, शादमान जेल रोड लाहौर के रहने वाले की शादी। अरसला तस्नीम सफदर दुख्तर तस्नीम सफदर बेग, उम्र 29 साल, हालत कंवारी, गालब मार्केट गुलबर्ग लाहौर के रहने वाले के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। ये जो शादी की पुकारें मैंने आपके सामने बोली हैं, अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम हमारे दरमियान में अभी अर्ज़ की कि एक कपल है, इफ्तिखार भाई और मिसेस जॉय। ये उसी कॉन्फ्रेंस जिसका अभी मैंने अनाउंस किया है गुज़श्ता साल, उसी में जो गीत लिखे गए उन्हीं में से एक गीत जो है वो हमारे सामने गाएंगे और उसके वसीले से खुदावंद के नाम की मुनादी भी होगी और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आप आए और हमारे साथ शामिल हुए हैं।
मिलकर भी एक गीत गाएंगे। और हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर इस हमदोसना में शामिल हों। क्वायर के साथ जो भी क्वायर गीत गाती है उनके साथ शामिल हुआ करें और गीत को मिलकर उनके साथ गाया करें। हमेशा की तरह ये चूँकि थोड़ा नया गीत है, लेकिन ये बहुत मशहूर गीत है। पिछले 1 साल से ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ गीत। आप लोगों ने सुना होगा, मुझको ना डर है अंधेरों का, मेरा सुकून है तू। मैंने एक ग्रुप में भी शेयर किया इसका लिंक और इसके लिरिक्स भी शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जितने लोगों ने इसको सुना है, गीत को मतलब जानते हैं, वो ज़रूर हमारे साथ संतोषना मशहूर है। शुक्रिया। Yes.
हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 379 यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। गीत नंबर 379 और इस गीत के अख्ताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे नए अहदनामे में से मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। नए अहदनामे में से मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों की ही के बल्कि बदमजाजों के भी, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो
तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया है कि हम इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में आए और बतौर कलीसिया तेरे बेटे और बेटियां तेरे फर्जंद होते हुए, तेरा खानदान होते हुए इकट्ठे तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद, हमने तेरी हम्दो सना के गीत गाए हैं और तेरे नाम को जलाल दिया है, तेरी तारीफ की है। खुदावंद, हम अब तेरे कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करते हैं। खुदाए पाक रू, तू हमें छू और हमें तैयार कर, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदाए पाक रू, मैं अपने आप को भी तेरी रहनुमाई में देता हूँ, ताकि आज का कलाम सभी सुनने वालों को बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुकद्दस पतरस के पहले खत को सीख रहे हैं और हर हवाले में मुकद्दस पतरस ने बड़ी खूबसूरती के साथ जहां तक अब हम दूसरे बाब तक कर चुके हैं, आज भी इसको देख रहे हैं और आज दूसरे बाब का इख्तिताम हम करेंगे। हमें मुकद्दस पतरस की तरफ से एक बड़ा ही गालिब ख्याल जो है वो नजर आता है कि मुकद्दस पतरस ने ईमानदारों को, कलीसियाओं को जब ये खत लिखा तो उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो चुने हुए लोग हैं। और फिर इसी तरह से इस हवाले के आखिर में भी 25वीं आयत जो है उसमें भी इसी तरह से इख्तिताम किया। इस हिस्से में जो तालीम मुकद्दस पतरस ने दी उसका इख्तिताम भी उसने इसी एहसास के साथ किया कि ईमानदार अपने आप को पहले से मुख्तलिफ महसूस करें। ईमानदार ये एहसास अपनी जिंदगी में पैदा करें कि उनकी ईमान लाने से पहले की जिंदगी और खुदावंद यीशु मसीह में जो जिंदगी है वो मुख्तलिफ है। हमें दूसरे बाब में ही जब 9वीं और 10वीं आयत में बड़ा ही मशहूर हवाला है, बड़ी ही मशहूर तलावत आयात की होती है अक्सर, और इस पर अक्सर हम कलाम भी सुनते हैं कि ईमानदारों को मुकद्दस पतरस रसूल ने एक नए स्टेटस में शामिल किया, और वो ये था कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब खुदा की उम्मत हो। और 25वीं आयत में लिखा है, पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। ये बार बार मुकद्दस पतरस ने ईमानदारों को एहसास दिलाया है, और हम भी हर अतवार जब भी सीखते हैं तो इस बात को जरूर जहन में रखते हैं कि ईमानदार इस दुनिया से अलग किए हुए बरगजीदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और उनका ईमान की हालत में जो जिंदगी है, उनका जो स्टेटस है, वो ईमान के बगैर या यस्सु के बगैर जो जिंदगी है उससे मुख्तलिफ है। और यहां पर बड़ा वाजे पतरस लिखा कि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, अब रूहों के गलाबान और निगहबान के पास आ गए। यानी अब हम एक अच्छे चरवाहे के पास, अच्छे गलाबान के पास और उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं।
और आज जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें पतरस रसूल ने अपनी जो बात उसने 11वीं आयत से शुरू की, इंसानों के इंतजाम के ताबे रहने की, उसी को आगे बढ़ाया है। और हमारी मसीही अमली जिंदगी में ये बड़ी खूबसूरती के साथ हमें सिखाता है कि हम बतौर ईमानदार इस दुनिया में रहते हुए दूसरों के साथ किस तरह से मिलकर काम कर सकते हैं। और इसमें खास तौर पर पतरस ने जो मॉडल सामने रखा है वो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। और आज हम इसी को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और जो चुने हुए ईमानदार लोग हैं उनकी जिंदगी किस तरह से मुताबिकत रख सकती है, किस तरह से हम बतौर चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, बरगजीदा लोग यीशु के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। और यीशु की मिनिस्ट्री क्या थी, हमें इसमें 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, उसकी जिंदगी, उसकी खिदमत का बयान मिलता है कि यीशु ने किस तरह से इस दुनिया में जिंदगी गुजारी, उसकी मिनिस्ट्री क्या थी, उसकी खिदमत क्या थी, उसके आने का मकसद क्या था, और किस तरह से उसने इस इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ बर्ताव रखा, किस तरह से जब उसे क्रिटिसाइज किया गया, उसकी बातों को रद्द किया गया, उसे तकलीफ पहुंचाई गई, उसने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से किया। हमें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बारे में पहले थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे और उसके बाद हम वापस अपनी जिंदगियों की तरफ आएंगे कि हमें बतौर ईमानदार किस तरह से यीशु के साथ अपनी जिंदगी को मिलाना है। खुदावंद यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री है उसमें लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। ये खास तौर पर इसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, और यीशु के सलीब पर चढ़ जाने का, उसके दुख का, उसकी सफरिंग का जो जिक्र है, ये हमें पूरी तस्वीर और मंजर कशी जो है वो मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब में नजर आती है। इस पूरे हवाले के 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक जो कुछ यीशु के बारे में कहा गया है, 22वीं आयत में कहा गया ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था और अपने गुनाह, आप हमारे गुनाहों को बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया। अब हम वापस यशायाह की किताब के 53वें बाब की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल हूबहू जो यीशु के बारे में पेशीन गोई की गई वो यीशु की जिंदगी से पूरी होती हुई नजर आती है। यशायाह की किताब और उसका 53वां बाब, और इसकी तलावत अक्सर हम मुकद्दस हफ्ते में करते हैं या गुड फ्राइडे वाले दिन, मुबारक जुमे वाले दिन इस हवाले की तलावत की जाती है। लेकिन यह हवाला खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही अहम है। 53वें बाब की 3री आयत में लिखा है, वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे और उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया व समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। 6ठी आयत में लिखा है, और इसी में हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। 6ठी आयत में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। ये पूरी तस्वीर कशी की गई है, पेशिन गोइयां की गई हैं यीशु की जिंदगी के बारे में कि किस तरह से वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, दुख उठाया, लेकिन उसने जुबान ना खोली। और मिसाल कर दी गई, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यानी हर दुख में, मुखालफत में, अजियत में जो उसे दी गई,
जो हमारे गुनाहों के लिए है, ताकि हमारी शिफा का काम हो, उसके लिए उसने मुंह ना खोला। उसने उसको बर्दाश्त किया, उस तकलीफ को, उसका सामना किया, और हर तरह से उसने अपने आप को एक ऐसे बर्रे के तौर पर पेश किया जो कि कुर्बानी के लिए भेजा गया है। और यहां पर भी मुकद्दस पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को इसी तरह से पेश किया कि ना तो उसने गाली खाकर गाली दी, ना दुख पाकर किसी को धमकाया, और अपने गुनाहों को, अपने आप हमारे गुनाहों को बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। और फिर 25वें आयत में लिखा है, भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे। और ये बिल्कुल उसी तरह की आयत हैं, उसी मफहूम को बयान करती हैं जो यशायाह की किताब में है, ताकि हम समझ सकें कि यीशु की जिंदगी कैसी थी, यीशु की मिनिस्ट्री कैसी थी, और उसी मिनिस्ट्री को बतौर ईमानदार हम अपनी जिंदगी में भी ला सके। और अब जब हम आयात को देखते हैं तो जो पिछले हवाले में था इंसानों के इंतजाम के ताबे रहना, इस दफा मुकद्दस पतरस ने कहा है, ए नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो। हमें से हर एक के लिए जो किसी भी तरह किसी भी खिदमत में काम कर रहा है, खिदमत में मशगूल है, ये सिर्फ पादरी साहबान की खिदमत का ही हवाला नहीं है कि जो पादरी साहबान कहते हैं मैं खिदमत कर रहा हूं। ये हर एक उस शख्स के लिए जो किसी भी रोल में, किसी भी किरदार में, किसी भी जगह पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, किसी भी हैसियत में वो अपना काम सरअंजाम दे रहा है, उन सब के लिए दूसरों के ताबे रहने के लिए तालीम दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमें ताबे फरमानी के हवाले से नजर आती है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह की ताबे फरमानी की मिसाल दी गई है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, और उसकी हमें आज 7वीं और 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदगी है उसके बारे में बताया गया है। 7वीं आयत में लिखा है, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत अख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर करके अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक नंबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ताबे फरमानी हमें नजर आती है, बाप की ताबे फरमानी। जिस मिनिस्ट्री के लिए, जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उस मकसद को पूरा करने के लिए उसने ताबे फरमानी की। इस हद तक ताबे फरमानी की कि अपने आप को सलीबी मौत के हवाले कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया, खादम की सूरत अख्तियार की और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। हमारे लिए बतौर ईमानदार जब हम इस दुनिया में रहते हैं, किसी न किसी हैसियत में हम काम करते हैं, तो किसी इंसान के या किसी इंतजाम की सुपरविजन में हम काम करते हैं। और बड़ी दफा आज के दौर में जब राइट्स की बात होती है कि हमारे हकूक क्या हैं, और हम उन हकूक को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, उन हकूक को हासिल करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उन हकूक को हासिल करने के लिए जिद भी करते हैं, और बाज़ औक़ात जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ लड़ाई भी करते हैं, बाज़ औक़ात उनके साथ बुरे तरीके के साथ बोलते भी हैं, सख्त जुबान और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर ईमानदारों के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ रोल मॉडल भी पेश किया गया है, और बिल्कुल एक मुख्तलिफ तालीम भी पेश की गई कि ईमानदार इस दुनिया से मुख्तलिफ है, और उनका किरदार, उनकी बातें, उनका रवैया भी दुनिया से मुख्तलिफ है। जहां दुनिया अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए तैयार है, अपने हकूक को छीनने के लिए तैयार है, वहां ईमानदार ताबे फरमानी के साथ वो लोग जो उनको दुख भी देते हैं उनके साथ भी वफादार रहते हैं। और मसीहों की हमेशा से ये खासियत, खूबी और तारीफ रही है। इस मुल्क में भी मसीहों की यही तारीफ रही है कि मसीही लोग वफादार और ताबे फरमान लोग हैं। और ये एक खूबसूरत गवाही है ईमानदारों के लिए, मसीहों के लिए,
कि वो इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस खित्ते में एक खूबसूरत गवाह हैं कि वो यीशु की जिंदगी को पेश करते हैं, क्योंकि यीशु की खूबी ये है कि उसने ताबे फरमानी की और ताबे फरमानी करते हुए दुख उठाया, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। इसी तरह से ईमानदार जहां भी काम करते हैं वो ताबे फरमानी करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की ताबे फरमानी करते हैं जिनका दिल भी नहीं चाहता ताबे फरमानी करने का। कई दफा हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपने ऑफिसर्स को, उनके सामने ना करें, लेकिन बाहर जाके दफ्तरों ना फिर असी कई बार गल्ला करने, लेकिन ईमानदार जो है वो ऐसे नहीं करते। ईमानदार जो है वो खुदा की खातिर दुख भी उठाते हैं, खुदा की खातिर अपने ऑफिसर्स, अपने सुपरवाइजर्स या अपने जो बड़े इंतजाम वाले हैं उनकी ताबे फरमानी करते हैं ताकि यीशु की गवाही। और पतरस ने कहा कि तुम बुलाए इसीलिए गए हो। हमारी जिंदगी का मकसद, हमारे बुलाए जाने का मकसद क्या है? हमारे बुलाए जाने का मकसद ये है कि हम यीशु की पैरवी करते हुए, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के सामने एक ऐसा रवैया पेश करें कि लोग हम में से यीशु को देखें, लोग हम में से यीशु को जान सकें। और उसके लिए बाज़ औक़ात दुख उठाने पड़ते हैं। यीशु को दिखाने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए कलीसिया दुख में से गुजरती है। यीशु की गवाही देने के लिए, यीशु की मानद बनने के लिए ईमानदार दुख में से गुजरता है। यीशु की मानद बनना कोई आसान अमल नहीं है। यीशु की खातिर, यीशु की मानद बनने के लिए अपने आप को दुखों में से गुजारना पड़ता है। लेकिन यही हमारा मकसद है। तुम बुलाए इसी वास्ते गए। ये नहीं कि ये कोई ऐसे ही है कि बस ठीक है जी, पाजी साहब ने कहा कि यीशु की मानद बनना है। पतरस कहता है तुम बुलाए इसी वास्ते गए हो कि यीशु की खातिर दुख उठाओ। जिस तरह मसीह जो है तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ये हमें बुलाया ही इसीलिए गया है कि हम अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए यीशु की गवाही देने के लिए पेश करें। और खास तौर पर ऐसे हालात में जब बुरे लोग भी हम पर हुक्म चलाएं, बुरे लोग भी हम पर हुकूमत करें, बुरे लोग भी हमारे साथ ज्यादती करें, उन हालात में भी खुदावंद के साथ वफादार रहना और उन लोगों के ताबे फरमान रहना, ये ईमानदारों के लिए बड़ा जरूरी। और इसमें ये खास तौर पर हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश भी है। बतौर ईमानदार हमारे लिए बड़ी आजमाइश हो सकती है कि जब हम इस दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारें कि हम सोचें कि हमने यीशु की गवाही देना है और ताबे फरमान रहना है, लेकिन जो हमारा ऑफिसर हो, हमारे सुपरवाइजर्स हो या हम पर इंतजाम चलाने वाले लोग मुकर्रर किए गए हों, वो अच्छे ना हो। तो ये एक बड़ी आजमाइश होती है कि हम किस तरह से इन चीज़ों पर गालिब आ सकें। लेकिन ईमानदार जो है वो इन चीज़ों में रेजिस्ट करता है। ये एक आजमाइश, रेजिस्टेंस टू टेम्पटेशन, ये ईमानदार के लिए बड़ी जरूरी है। जब ऐसी आजमाइश आए कि मैं क्यों इसकी बात मानूं, ये तो खुद बुरा है, मैं क्यों इसकी बात मानूं क्योंकि ये गलत कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है, ये एक टेम्पटेशन है, इसमें रेजिस्ट करना बड़ा जरूरी है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि बदी के इवज बदी ना करो। जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जब कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? रिस्पॉन्ड बाय डूइंग गुड, अच्छे काम के जरिए से, नेकी के जरिए से उसको रिस्पॉन्ड करें। रोमियो का खत और उसका 12वां बाब ये बहुत ही अहम है उन लोगों के साथ रवैये में जो कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, ए अजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ। ये तीनों बातें, तीनों आयात एक एक
ऐसे पॉइंट को बयान करती हैं, ऐसे नुक्ते को बयान करती हैं जिससे हमारा रवैया दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता है। बदी पर, नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आ। अगर तेरा दुश्मन भूखा तो उसको खाना खिला और अपना इंतकाम खुद ना ले बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है, खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है। और अगर पतरस के खत में हम यीशु के बारे में देखें तो उसने भी ये लिखा कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। ये यीशु के बारे में लिखा है कि वो गाली खाकर गाली न देता था, दुख पाकर किसी को धमकाता न था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में ये तीनों बातें एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक असूल के तौर पर रहनी चाहिए कि हम बदी पर गालिब आएंगे नेकी के जरिए से। अगर कोई हमारे साथ बदी करता है तो हम नेकी के जरिए से उस पर गालिब आएंगे। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो हम उसका अच्छा करके उस पर गालिब आएंगे। और अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम उसको खाना खिलाएं, उसकी मदद करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें। और उसके बाद अगर कोई बहुत बुरा सलूक हमारे साथ करता है तो हम खुद इंतकाम ना लें बल्कि खुदा को इंसाफ करने का मौका दें, क्योंकि हमारा खुदा इंसाफ करता है। हमारे खुदावंद ने लिखा है, खुदावंद फरमाता है, पौलुस रसूल ने इसको कोट किया है, खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है। इन तीनों बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो हम बड़ी खूबसूरती के साथ पतरस की बताई बातों को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं कि हम कभी भी दूसरों के साथ जो बदी करते हैं उनके साथ बदी ना करें, बल्कि नेकी के जरिए से उन पर गालिब आए। और अगर भी हमारा दुश्मन है, हमारी मुखालफत करता है, तो उसके लिए दुआ करें, उसकी मदद के लिए तैयार हो। और अगर कोई हम पर ज्यादती कर रहा है तो खुदा को इंसाफ करने दें, खुद इंतकाम करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। मेरी दरखास्त है पादी डॉक्टर कैसर जूलियस साहब से इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं अपने खुदावंद के हुजूर और खुदा के कलाम के लिए जो उसके खादम के वसीले शेयर किया गया, उसके लिए बरकत चाहें। ऐ मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे जिंदा और मुकद्दस कलाम के लिए जो रशिबा हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, और उसके वसीले से तू हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तौर से इस दुनिया में तेरे लोगों की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी है। और बिलखुसूस आज हम अपने खुदावंद के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप, उसकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए उसने एक नमूना हमें दिया है। 2000 साल पहले जिस तरह इस ज़मीन पर रहा, उसने एक ऐसी ज़िंदगी बसर की है जो ईमानदारों के लिए बिलखसूस और खुदावंद अमूमी तौर पर दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक नमूना है। बख्श दे खुदावंद कि हम उसकी ज़िंदगी को अपने सामने रखें, उस पर अमल करें, उसके मुशाबे हो जाएं, उसको हर रोज़ फॉलो करें। और आज खुदावंद इस याद दहानी के लिए तेरे कलाम में से जो तेरे खादिम ने दी है, बख्श दे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। अपने लोगों को इस कलाम के वसीले से बरकत दे, मसीह खुदावंद के मुबारक नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 131 गाएंगे, 131। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। गीत नंबर 131, 131। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो सारी बरकतों नेमतों को जो अपने लोगों को देता है। और खुदावंद खास तौर पर इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और इस हदिये को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे और हर एक को खुदावंद तू रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर बड़ी खुशहाली दे और दुनियावी तौर पर भी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे और जो लोग कर्ज में फंसे हैं यीशु के नाम से रहाई पाएं। और खुदावंद तेरी बरकत हम में से हर एक के साथ हो। खुदावंद इस हफ्ते में हमें महफूज रख, हादसात से, बीमारियों के हमलों से महफूज रख और तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे। और खुदावंद हम में से हर एक यीशु की गवाही अपनी जिंदगी से देता रहे। और खुदावंद खास तौर पर हम फिर से बेटी इरमा के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग बीमारी की हालत में, सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद तू शाफी है और तू अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से शिफा देता है। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद हैं, चाहे वो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं या फिजिकली हमारे साथ हैं, एक एक को छू और आज यहाँ से हम बरकत के साथ, शिफा और मौजज़ात के साथ वापस लौटें यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें, एल्डर साहबान आ जाएं।
मैंने गुज़श्ता शायरबानी पर भी अर्ज़ किया कि हम शायरबानी से पहले एक इकरार आम है जिसमें गुनाहों का इकरार और खुदावंद यीशु मसीह से गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ है। इसलिए हम हर शायरबानी से पहले इस इकरार आम को तलावत किया करेंगे, पढ़ा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इसमें शामिल हो जाएंगे और हम इसे अपनी शायरबानी की इबादत का हिस्सा बनाएंगे। ऐ कादिर मुतलक और रहीम बाप, हमने खता की है और खोई हुई भेड़ों की मानद तेरी राहों से भटक गए हैं। हमने अपने अपने दिल के मंसूबों और ख्वाहिशात की ज्यादा पैरवी की है। हम तेरे पाक हुक्मों के खिलाफ चले हैं। जो हमको करना लाज़िम था वो हमने नहीं किया और जो हमको करना रवाना था वो हमने किया है और हम में कुछ सेहत नहीं। लेकिन ऐ खुदावंद, तू हम आजिज़ कसूरवारों पर रहम कर। ऐ खुदा, जो अपनी खताओं का इकरार करते हैं तू उन्हें माफ़ कर, जो तौबा करते हैं उन्हें बहाल कर। इन वादों के मुताबिक जो तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माफ़ बनी आदम से किए हैं, और ऐ कमाल रहीम बाप, इसी की खातिर ये बख्श कि आइंदा हम खुदा परस्ती, रास्तबाजी और परहेजगारी की जिंदगी बसर करें ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें और इन अज्जा की तकदीस के लिए भी दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागो और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं, उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। हम खुदावंद दिलो जान से अर्ज करते हैं कि तू अपनी पिदराना शफकत से आलम बाला पर हमारी हम्द शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर। और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अजियत के बाकी सब फायदे हासिल करें। ए नहायत रहीम बाप, हम आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक और जिंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो। और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने को हैं, तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूल होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। Yes,
से अपने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उससे कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन में जिंदा करूँ। यीशु ने कहा, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन में जिंदा करूं।
यीशु ने कहा, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूं। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं इसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।
शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत गटे हुए आज़ा है, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी है। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत रोशनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि इस पाक रफाकत में हम हमेशा कायम रहें। जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए किए हैं, उन सब को किया करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुद्दूस के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम को बर्बाद होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते और तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा मसीह का दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज की बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।